नौरोजी डाकू का उद्धार। प्रेम में ना भय है न द्वेष। जिसने प्रेम का प्याला पी लिया है उसे संसार में सर्वत्र उसी एक परम प्रेमास्पद प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। जब सभी अपने प्रेमास्पद हैं तो भय किसका? भय तो दूसरे से होता है। अपने आप से किसी को भय नहीं, द्वेष गैर से किया जाता है। जब सभी श्याम सुंदर के हैं तब द्वेष किससे करें और क्यों करें? महाप्रभु गौरांग देव इस प्रकार खांडवा देव में देवदासियों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश देकर आगे को चली। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक चोरानंदी वन था। इस वन में बहुत से डाकू बसते थे। उन सब डाकुओं का दलपति नौरोजी डाकू था। वह बड़ा ही क्रूर और हिंसक था। सभी लोग उसके नाम से थर्राते थे। उस प्रदेश में उसके नाम का आतंक था। जब प्रभु ने उस वन में प्रवेश करने का विचार किया तो लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया और कहा कि वे डाकू बड़े हिंसक हैं, आपका उधर से जाना ठीक नहीं है। किंतु महाप्रभु उनकी बात को क्यों मानने लगे? उन्होंने कहा, भाई डाकू लोग तो रुपए पैसे के लिए लोगों को मारते हैं। हम घर घर के भिखारी सन्यासी हैं, हमें मारकर वे क्या लेंगे? वे यदि हमारी जान ही लेना चाहते हो तो भले ही ले लें। इस शरीर से यदि किसी का भी काम चल जाए तो बड़ा उत्तम है। ऐसा कहकर प्रभु उस वन में घुस गए। वहां एक वृक्ष के नीचे प्रभु पढ़ रहे और शने शने सुमधुर हरि नाम संकीर्तन करने लगे। दलपति नौरोजी ने सुना कि कोई सन्यासी यहाँ हमारे जंगल में आया है। वह अपने दल के अनेक पुरुषों के साथ प्रभु के पास आया और प्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया तथा अपने स्थान पर चलने का आग्रह किया। प्रभु ने कहा, हम तो सन्यासी हैं, वृक्ष तले ही हमारा आसन ठीक है। रही भोजन की बात सो भिक्षा ही हमारा एकमात्र आधार है। आप जो भिक्षा ले आएंगे उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर उसने अपने दल के आदमियों को आज्ञा दी। वे बात की बात में भांति भांति की खाने की सामग्री ले आए। महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विभोर थे। उन्हें शरीर का ज्ञान ही नहीं था। वे प्रेम में गदगद कंठ से उन्मत्त की तरह कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी नाचने भी लगते थे। नौरोजी अपने दलबल सहित प्रभु को घेरे बैठा था। महाप्रभु के इस अभूतपूर्व अलौकिक प्रभु प्रेम को देखकर उसका भी पत्थर जैसा हृदय पसीज गया। उसने जीवन भर लोगों की हिंसा की थी और डांके ही डाले थे। इस समय उसकी अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी। महाप्रभु के अलौकिक प्रेम ने उस 60 वर्ष के बूढ़े डाकू के ऊपर भी अपना जादू डाल दिया। वह धीरे धीरे प्रभु के पाद पद्मों को पकड़कर कहने लगा, स्वामी जी, आप यह कौन सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं? मुझे भी इस मंत्र का उपदेश दीजिए। पता नहीं आपने मेरे ऊपर क्या जादू डाल दिया है कि अब मेरा मन हिंसा और डकैती से बिल्कुल हट गया है। अब मैं भी आपके चरणों की शरण में रहकर निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहता हूँ। आप मुझे इस मंत्र का उपदेश दीजिए। भगवान, मेरा जन्म वैसे तो ब्राह्मण वंश में ही हुआ है, किंतु बाल्यकाल से ही मैंने हिंसा और डकैती का काम किया है। आज तक कभी भी मेरे मन में इन कामों से वैराग्य नहीं हुआ, किंतु ना जाने आज आपके दर्शन से मुझे क्या हो गया है कि अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अपनी पदधूलि प्रदान करके कृतार्थ कीजिए और जिस मंत्र के संकीर्तन से आप इतने आनंद मग्न हो रहे हैं उसका उपदेश मुझे भी कीजिए। प्रभु ने उसकी ऐसी आर्तवाणी सुनकर कहा, नौरोजी, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो इस वृद्धावस्था में तुमको ऐसा निर्वेद हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन ही संसार में सार है। ये धन रत्न तो सभी नश्वर और क्षण भंगुर हैं। तुम घबराओ मत। भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो,
यदि वह अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दयालु श्री हरि ने तुम्हारे ऊपर परम कृपा की, जो तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान की। अब तुम निरंतर हरि नाम कीर्तन ही किया करो। ऐसा उपदेश करके प्रभु ने उसे महामंत्र की दीक्षा दी। प्रातः काल उठकर प्रभु चलने को तैयार हुए तो नौरोजी ने भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और अपने दल के सब आदमियों को बुलाकर वह गदगद कंठ से कहने लगा, भाइयों, हम सब इतने दिन साथ रहे, तुम्हें मैं समय समय पर उचित अनुचित आज्ञा देता रहा और तुमने भी प्राणों की कुछ भी परवाह न करके मेरी समस्त आज्ञाओं का पालन किया। साथ में रहने से और नित्य के व्यवहारों से गलती और अपराधों का होना स्वाभाविक ही है। इसलिए भाई, मुझसे जिसका भी कोई अपकार हुआ हो वह मुझे सच्चे हृदय से क्षमा कर दे। अब मैं अपने भगवान की शरण में जा रहा हूँ, जिनकी शरण में जाने से पापी भी सुखी और निर्भय हो जाता है। अब मैं किसी जीव की हिंसा ना करूंगा। आज से मेरे लिए सभी प्राणी उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। जानबूझकर अब मैं एक चींटी की भी हिंसा ना करूंगा। बाल्यकाल से अब तक मैंने धन के लिए ना जाने कितने पाप किए हैं, कितनी हिंसाएं की हैं। अरबों करोड़ों रुपए इन हाथों से लूटे हैं और खर्च किए हैं। अब मैं द्रव्य को अपने हाथों से स्पर्श भी ना करूंगा। अब तक हजारों आदमियों का मेरे द्वारा प्रतिपालन होता था, आज से मैं स्वयं भिखारी बन गया हूँ। अब पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए मैं द्वार द्वार पर मधुकरी भिक्षा करूंगा। तुम लोग मुझे क्षमा करो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने शेष जीवन को इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनाकर बिताऊं। नौरोजी की ऐसी बात सुनकर उसके दल के सभी डाकू रोने लगे। उसका दल छिन्न भिन्न हो गया। बहुतों ने डाका डालने का काम छोड़ दिया, नौरोजी प्रभु के साथ चल दिया। आज तक बहुत से आदमियों ने प्रभु के साथ चलने की प्रार्थना की थी, किंतु प्रभु ने किसी को भी साथ नहीं लिया। परम भाग्यवान नौरोजी के भाग्य की कोई कहां तक प्रशंसा करे, जिसे प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक साथ चलने की अनुमति दे दी। आगे आगे महाप्रभु, उनके पीछे गोविंद दास और सबसे पीछे नौरोजी सन्यासी चलते थे। इस प्रकार चलते चलते खंडला में पहुंचे। वहां पर लोगों ने महाप्रभु का खूब सत्कार किया। वहां से चलकर प्रभु नासिक आए और यहाँ पंचवटी में नृत्य कीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो गए। नौरोजी महाप्रभु के श्री अंग के पसीने को बार बार पहुंचते रहते थे। उस समय के बड़ौदा के महाराजा बड़े ही भक्त थे। उन्होंने बहुत द्रव्य लगाकर भगवान का एक मंदिर बनवाया था। उसमें स्वयं ही भगवान की पूजा तथा साधु महात्माओं का सत्कार करते थे। महाप्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। महाराज उनके अद्भुत नृत्य और अलौकिक प्रेम के भावों को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने महाप्रभु का बहुत सत्कार किया, बहुत कुछ भेंट करने की इच्छा की, किंतु महाप्रभु ने संन्यास धर्म के अनुसार मुष्टि भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बड़ौदा में ही आकर नौरोजी ने महाप्रभु के सामने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया। महाप्रभु ने रोते रोते आत्मीय पुरुष की तरह एक भक्त वैष्णव की भांति उसे अपने कर कमलों से समाधि में सुला दिया। इस प्रकार जन्म से हिंसा और धन अपहरण करने वाला एक डाकू महाप्रभु की शरण में आने से अमर हो गया।